हेलो एवरीवन। एग्जाम में आपका स्वागत है गाइस। आरपीएफ में जो रेलवे में जो आरपीएफ की वैकेंसी निकली है तो उसकी मैंने कल कांस्टेबल का आपको बता दिया था। तो अब मैं इस वीडियो में आपको उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस और उसका जो भी सिलेबस है सीवीटी का, उस दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें जो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कुछ 5 स्टेजों में रहेगी। 4 स्टेज मतलब 5 उसमें अंदर हो जाएंगी, पर 4 स्टेज है। मेन चीज़ आपकी जो कि ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन आप वो सब करोगे। ने फर्स्ट आपका सीवीटी होगा, दूसरा आपका होगा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और प्लस थर्ड होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिर उसके बाद जो स्टेज होगी डीवी की होगी। फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यू विल बी एलिजिबल फॉर द कैंडिडेट ड्यू टू द कोर्स, है ना। ये सब चीज़ें आपकी वेबसाइट वगैरह पे पहुंच जाएंगी। और किसी भी सर्कमटेंसेस में आपकी डेट, वेन्यू या फिर कोई भी चीज़ की ये डेट, सीबीटी, पीईटी एंड पीएमटी एंड डीवी की कोई भी डेट चेंज नहीं की जाएगी। तो ये आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कुछ गाइडलाइंस थी, जो आपको मैंने स्टेजेस तो बता दी, कुल 4 थी और बाकी ये 2-3 गाइडलाइंस थी। अब बात करते हैं सीबीटी के बारे में। भाई सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी हम किसकी करें। मैं तो केवल 10वीं पास हूँ। भाई 10वीं पास हो, परेशान मत हो, ये वैकेंसी आप ही के लिए है। ठीक। टोटल जो इसमें जो आपका जो पेपर रहेगा 90 मिनट्स का रहेगा, 120 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। और द कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड फॉर 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से तो आपके 120 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की। हमने ये देखा था नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर हमारे 3 गलत होंगे तो हमारा एक सही चला जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से है। नॉर्मलाइजेशन जो होगा सो होगा, विल बी डन। देखो, नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली बात है तभी होता है जब एक से अधिक शिफ्ट में वो एग्जामिनेशन होता है, और अगर एक ही शिफ्ट हुई है एग्जामिनेशन की तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं। द मिनिमम पास एंड परसेंटेज फॉर द एलिजिबिलिटी। देखो, आपकी जो मिनिमम आपको लानी है कि जिसके अगर इससे कम लेके आओगे तो पीईटी में आप बुलाए ही नहीं जाओगे। ठीक है, क्वालिफाई की तो क्वालिफाई ही नहीं होगा आपका। क्वालिफाइंग नीचे जो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है वो है, और ओबीसी के लिए, इन तीनों के लिए है कितना, 35%। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, सेकंड। यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 35%, और एससी और एसटी के लिए है 30%। तो इसी के साथ अब 120 का 30% कितना हो गया, सीधी सी बात है, 12 या 36, 36 हो गया। और उसी हिसाब से 35% निकाल लो। बात करते हैं नेक्स्ट इसके सिलेबस के बारे में। इसमें जो सिलेबस को थोड़ा मैं जूम कर लूँ आपको। हाँ, देखो सिलेबस के बारे में इसमें जो भी चीज़ दी गई है 120 नंबर की आएगी। तो 35 नंबर की आपकी अर्थमेटिक आएगी, 35 नंबर की आपकी जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आएगी। ठीक है, और 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। कुल कितने हो गए, 35 35 19 70 और 50 120, है ना। तो ये इन 3 सब्जेक्टों पे आपका सिलेक्शन आधारित है, बाकी आपका पीईटी एंड पीएमटी अलग है ना। बट इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से जैसे इन्होंने कहा है कि 35-36 क्वेश्चन, मतलब 35-36 क्वेश्चन ही मान लो, चाहे मार्क्स मान लो, क्वेश्चन मान लो, है ना। तो ये करें तो ये बहुत ईजी है यार। मैं कह रहा हूँ 35 से छोड़, 120 में से 90-80, 90-100 ला ही जा सकते हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की इसमें दिक्कत नहीं है ना। कंपटीशन तो होगा, ऑब्वियसली है, कंपटीशन होगा। और मे बी इसमें प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ वगैरह गई थी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको डिटेल के साथ। प्रीवियस ईयर में जितनी भी शिफ्ट में हुए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ, कितनी कट ऑफ लास्ट तक गई है ना। तो वो सब कुछ डिस्कस करूंगा डिपेंड अपॉन वैकेंसी के आधार पे। पहले यही देख लेते हैं कि इसमें आपके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। तो इसमें जो आपके सिलेबस में पॉइंट रहे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें सिलेबस से थोड़ा रूबरू बोले ना, पेपर में भी तो मिल रहा है ना इससे। नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। देखो, ये एक नंबर सिस्टम्स के ही सारे पार्ट है ना। जब होल नंबर हुआ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हुए, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हुए, तो ये जैसे कि आपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप देख रहे हो, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसी में आती हैं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा कि आपको किस तरीके से इसको प्रिपरेशन करना है। लेवल बहुत हल्का आएगा, बट इसमें मेन चीज़ गेम क्या होगा, आप कितनी कम नेगेटिव करते हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर आपने नेगेटिव ज़्यादा कर दिए, है ना, कि अरे भाई लगा देते लगा देते लगा देते, सीधी सी बात है, आपने दिमाग में एक चीज़ रखना, आपको 40 नंबर श्योर शॉर्ट लेने हैं, है ना। मैं केवल सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, 33% हो जाएगा, आपको चाहिए 35%, है ना। सॉरी 40, आप 50 नंबर मान के चलो, ठीक है, श्योर शॉर्ट तो सही हो जाएगा ना। 12 12 बच्चों को 48, है ना, 50 नंबर सही है। तो आप तो अगर आप 50 नंबर सीधे सीधे मान के चलोगे कि हमें 50 नंबर का सही करके आना है ना। और हमें गलत भी अगर हो, तुक्का भी लग रहा हो, तो उनको भी आप काउंट कर लो निगेटिव में, है ना। और करके ये देख लो कि मेरे 50 नंबर बचे रहने चाहिए, 50 नंबर नहीं टच होने चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो उतना करके आना, ये आपका सेफ अटेम्प्ट होगा, मतलब सिक्योर में। तभी आप पॉसिबल है कि आप उसमें नेक्स्ट स्टेज में पहुंच पाओगे। और वरना अगर ऐसा हो गया नेगेटिव में बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे नेगेटिव कर दी, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो आप इसमें टॉप लिस्ट में नाम रहोगे। तो नेगेटिव नहीं करनी है, सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिए, क्योंकि दिमाग में गेम जो चलता है ना, अब आजकल गेम उल्टा चलने लगा है कि अब आप ये नहीं देखा जाता कि सही कितने किया आपने, अब गेम ये हो गया है कि आपने नेगेटिव कितने किए। नेक्स्ट आपके देखो फंडामेंटल अर्थमेटिक एंड ऑपरेशंस, ये सारे अगर आपने एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, कर चुके हो या कर रहे हो,
है ना, बड़े आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा पेपर में। प्रीवियस पेपर का कहीं मॉक वगैरह जहाँ अच्छे मिलते होंगे, है ना, आपके लेवल के इस पेपर के अकॉर्डिंग, तो वह मैं वहाँ का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप अगर पता ना कि अगर आपको चाहिए चाहिए, नहीं तो अगर आपको मॉक स्टार्ट चाहिए तो अगर उनकी पीडीएफ वगैरह होंगी मेरे पास तो मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट आपको देखो परसेंटेज वगैरह, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बहुत ईजी टॉपिक है। मैं यूट्यूब पे कुछ ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जिनसे मैंने भी पढ़ा है ना, तो मैं उन्हीं की आपका लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी फिलहाल में पढ़ाने में कंटिन्यू में नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने खुद एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं उनका लिंक दे दूंगा जिससे कि आपको एक इंटेलेक्चुअल रीडिंग मिलेगी, कंटेंट मिलेगा। हाँ, बट ये है कि मुझे केवल ये देखना पड़ेगा कि वो आपकी लेवल तक आपको कितना जाना है, इस चीज़ का विषय ध्यान, क्योंकि वो जो लेवल है वो उनका सीजीएल लेवल तक का है, और आपको केवल 10 प्लस मतलब एनटीएस ज़्यादातर सीएचएसएल तक ही जाना है, अगर एसएससी की बात करते हो, है ना, तो इस तरीके से आपको सोचना है। नेक्स्ट आपके देखिए एवरेज, एवरेज एंड परसेंटेज, देखो परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस 1:2, मतलब इसमें कितना दूध कितना पानी वगैरह इस तरह। एवरेज, एवरेज जैसे इलेक्शन के बोर्ड वगैरह का भी एवरेज निकाला जाता है, तो एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये सारे एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर मोस्टली एग्जामिनेशन में आ ही जाते हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने देखो, अगर आपको फिर भी लग रहा हो कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, मुझे भाई ऑनलाइन नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है ना, मैं ऑनलाइन कहाँ से, मैं फिर भी कहाँ से पढ़ूँ, मेरे पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है पढ़ने की। सीधी सी बात है, अपनी 10वीं की और अपनी 11वीं की, 9वीं 10वीं और 11वीं, ठीक है, इन दोनों की बुक उठाना, सबसे पहले कवर करना 9वीं का 10वीं का, ये जो टॉपिक है इन्हीं को उसी में से देखना सीधा। अब जैसे कि नंबर सिस्टम है और इन डिटेल में क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये टॉपिक टॉपिक सीधे उठाने हैं और अपनी उस बुक में देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक 9th 10th और 11th में मिल रहे हैं। ठीक है, 12th में थोड़ा और लेवल अलग हो जाएगा, लेकिन आपको उन्हीं के लेवल का देखना है और प्रैक्टिस कर लेनी है सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन टिप्स एंड ट्रिक्स से जल्दी करने हैं क्वेश्चन, फिर उन वो आप मूव में कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आप कैलकुलेशन अच्छी कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे। अब बात करते हैं जैसे कि डिस्काउंट की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड है। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ एंड मेंसुरेशन, भाई मेंसुरेशन आएगी, ग्राफ टेबल, तो इसमें जैसे रीडिंग दी जाएंगी, तो अगर जैसे कि हम बोल रहे हैं बैंक की भाषा में बोलें तो पाई चार्ट वगैरह, है ना, मुझे नाम नहीं दिमाग में आ रहा, उसको बोलते हैं ग्राफ ही बोलते हैं, जिसमें पाई चार्ट वगैरह जैसे फॉर्म में आते हैं अलग अलग, है ना, तो कभी सर्कल होता है, ग्राफ में फॉर्म में होता है, कहीं वर्टिकल में, कहीं हॉरिजॉन्टल, जो भी चीज़ एक्स वाई जेड। अब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं दिमाग में आ रहा जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली, है ना, तो वो चीज़ आती है, तो वो चीज़ आप इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, तो इससे रिलेटेड ये सारे बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना। आपको अगर आप खुद भी सर्च करोगे या फिर आप कहीं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबसे पहले आपने जो तैयारी कर रहे हो मैथ रीजनिंग वगैरह की, तो उन समय आप देखना ये टॉपिक आपको 110% मिलेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता दूं कौन कौन से। फंडामेंटल अर्थमेटिकल रिलेशन ऑपरेशंस, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, है ना, और ये नंबर सिस्टम हो सकता है, वैसे नंबर सिस्टम होगा नहीं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, ये कुछ थोड़े से मतलब ये इसी इसी 10th से रिलेटेड है, जो 10th का रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन आते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिर भी अगर देखना है कि एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरीके के, तो मैं प्रीवियस ईयर का जो मॉक होगा वो दिखा दूंगा, और नहीं तो इसके रिलेटेड जैसे कि एनडीए हुआ एग्जामिनेशन, है ना, और पॉलिटेक्निक का जैसे कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वही 10th के बाद ही होता है ना, स्टार्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हो, है ना, अगर आपको इंटरेक्ट करना है कि इस तरह के क्वेश्चन से। तो दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस में और रीजनिंग में आपका क्या रहेगा, तो जनरल इंटेलिजेंस में आपका रीजनिंग में जैसे कि एनालॉग्स आएंगे, सिमिलर एनालॉग सिमिलरिटीज, डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पाटियल विजुअलाइजेशन। देखो इसमें जैसे कि इमेजेस वगैरह से रिलेटेड कुछ एक दूसरे से रिलेटेड डिजिट आएंगी, जैसे कि 1 2 लिखा है, फिर सेमी कॉलन करके दो दो बिंदी करके, फिर 2 1 लिखा है, फिर चार बिंदी होंगी, फिर उसके बाद 3 1 लिखा है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से इंटरलेट करके कैलकुलेशंस करके, तो वो सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। विजुअलाइजेशन में आ गया तो मतलब जैसे कि इमेजेस होंगी, कभी मिरर करके इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, है ना, या फिर कि आप इमेजिन करो कि अगर 4 बॉक्स रखे हैं, 4 बॉक्स में अब ये एरो इधर आ गया, अब इधर आ गया, अब इधर आ गया, अब इधर आ गया, जैसे कि अब वो पहले मुड़ा 90, फिर मुड़ा 125, फिर मुड़ा 135, अब कितना मुड़ेगा, फिर कितना मुड़ेगा, तो कुछ इस तरीके 3 पॉइंट दिएंगे, चौथा आपको बॉक्स में देखना है कि किस डायरेक्शन में आएगा, तो कुछ इस तरीके कुछ इस तरीके के ये सच है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, देखो सॉल्यूशन, कथन एंड निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस, तो वो सब चीज़ें आएंगी आएंगी। जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, तो ये सारे कथन एंड निष्कर्ष में ही सारे आते हैं। ये हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए, आपको एक कंडीशन देके पूछ लिया जाए, ठीक है, और जैसे सिलॉग्स होती है, जैसे कि ए बी हैं, बी ए सभी बी हैं, ऑल ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर सी, इस तरीके से आपको देखना है कि बी का ए से क्या रिलेशन है या सी का बी से ए से क्या रिलेशन है। तो ये चीज़ें सिंपल है, कोई ज़्यादा मतलब टफली वाली क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले है ना डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो आपको ना मिले, जो मैं आपको यहीं देख के ही बता सकता हूँ, जैसे कि यही रहा, है ना, ये चीज़ हो सकती है आपको एकदम एग्जैक्ट टॉपिक ना मिले, पर आप जैसे इसके क्वेश्चन देखोगे ना तो आप तुरंत रिलेट कर जाओगे अपने आप से। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये होता है कि आपकी मम्मी की चाचा की बहन की बेटी की ना की लड़के का ना की लड़का वो फोटो वाला लड़का उस तरफ निगाह कर रहा है, उसकी तरफ उंगली कर रहा है, तो उसका उससे क्या रिलेशन है
है ना। तो कुछ इस तरीके से फिल्ट्रेशन बनाए जाते हैं जस्ट सिंपली। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग्स, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस। फिगर्स के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बता दिया, डायमेंशन जैसे घूम रही 90, 80, 135 वगैरह, ठीक है। और जैसे कोई भी डायग्राम की पहले पहले में 6 कोने थे, फिर 3 कोने हो गए, है ना, या फिर 9 कोने हो गए, मतलब कोई ना एक दोनों में कुछ रिलेशन चल रहा होता है। तो इसी एक रिलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले 5 थे, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया। ये भी हो सकता है प्राइम नंबर की सीरीज उसमें चल जाए, ठीक है, कि जैसे कि 5, 3, 2, 1, है ना। तो ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ये चीज़ डिपेंड करता है, डिपेंड अपने क्वेश्चन और आपके विजुअलाइजेशंस पे और आपकी प्रैक्टिस पे, क्योंकि आपकी जैसी प्रैक्टिस होगी और आपका कैसा माइंडसेट होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। और सीधी सी बात है, टेंशन मत लेना पेपर है, ये टेंशन लेने वाला पेपर है ही। और अर्थमेटिक अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल आएंगे इसमें, है ना। मैं आपको दिखा दूंगा, क्वेश्चन दिखा दूंगा, पता चल जाएगा आपको, है ना। और अगर जैसे कि टफ भी आएगा पेपर, देखो ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसी है तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टफ नहीं होगा, टफ हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि टफ हो, क्योंकि लेवल 10 से 12 ही तो जाएगा, और कितना चला जाएगा। और अभी जिसमें मिनिमम एज 18 से 28 है, तो आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। आप मैथ ग्रुप से हो तो आपके मैथ पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन में। तो जिसने ग्रेजुएशन लेवल तक का मैथ पढ़ा है, तो उसके लिए 10th लेवल तक का या 12th लेवल तक का मैथ के क्वेश्चन मैं कठिन कहूँ? आप बताओ। अगर मैं कठिन कहूँ तो फिर ठीक है भाई, मैं कठिन बोल दूंगा, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ होती है किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने में, सबसे बड़ी है कि आपकी आप कितना उस एग्जाम को देना चाहते हो, दूसरा आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, ठीक है, और पेपर के टाइम आप कितना रिलैक्स हो। आपकी सारी मेहनत उस जगह पानी फिर जाता है कि अगर आप पेपर के टाइम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर ज़्यादा डर जाते हो। देखो पेपर की तैयारी करने के बाद एग्जाम हॉल में घुसने के बाद टेंशन फ्री हो जाओ, मस्त रहा करो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मेहनत करी। उस 2 घंटे में आप कितना अच्छा से, कि 1.5 घंटे में जितना अच्छा दे दोगे, वही आप पर डिपेंडेबल होगा। और वहाँ पे सबसे अच्छा जितना रिलैक्स रहोगे, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दे पाओगे, और माइंड जितना क्लियर होगा, जितना सिस्टम फोन आपका हैंग नहीं करेगा ना, उतनी ही अच्छे से ऑपरेशंस कर पाएगा। आपने खुद देखा होगा। सिलॉक्स रीजनिंग, मैंने अभी सिलॉजिस्टिक रीजनिंग के बारे में बताया था। सिलॉजिस्टिक रीजनिंग ऐसी ही होती है जैसे कि सम ए आर बी, है ना, जैसे कि ये ए है, ये बी है ना, ऑल बी आर सी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके हो गया। अब इससे इसका रिलेशन पूछ लिया, इससे इसका रिलेशन पूछ लिया, या बी से किसी तीसरे का रिलेशन पूछ लिया, कोई भी नहीं आइडियल कंडीशन बना के। तो कुछ इस तरीके के हैं, ये कुछ चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आ जाएंगी, कुछ चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, और बाकी अगर जैसे कुछ टॉपिक रह जाएंगे जो आपको नहीं मिले, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वो आप बताओगे तो मैं इंडिविजुअल उसकी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो जैसे कि और कुछ ऐसे एक्सरसाइज दे दूंगा जिससे कि आपकी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके वो टॉपिक भी अच्छे हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखो ये दोनों टॉपिक जो है ना, ये अर्थमेटिक और जनरल रीजनिंग, इसमें मार्क्स खींचे जा सकते हैं। तो जितने खींच सकते हैं ज़्यादा खींचो। देखो रीजनिंग में मेरे ख्याल से 35 में से 34 या ज़्यादा ज़्यादा 30 से कम किसी के नहीं आने चाहिए, है ना। चलो अर्थमेटिक में मान रहा हूँ तो 30 में 35 में से 25 ले, इसमें 30 लिया, इसमें 25 लिया, 70 में से तुम्हारे 50 कंफर्म होगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस जो टोटल 50 नंबर का है, और कोशिश करनी है इस 50 में से मिनिमम 40 खींचने की, ठीक है। आप कैसे खींचेंगे, वो चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। जब तक इसका पेपर हो रहा है, आज से ही आप फॉर्म भर रहे हो, आज ही से ही आपकी इसको प्रिपरेशन करने की आपको एबिलिटी होनी चाहिए, और 1 to 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग आप जो रिलेटेड न्यूज़ है करंट में, उससे इंटरेक्ट होइए, तभी ये चीज़ हो पाएगी। क्योंकि कोई भी करंट अफेयर याद करने का सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कंटेंट की कमी नहीं है। मैं तो आज के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि आपको कंटेंट की कमी होगी ही नहीं। आप किसी भी एक चैनल को, किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर को, या फिर जो भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे टीचर्स हैं जितने भी हैं, है ना, तो अगर आप उनसे कनेक्ट कर जाओगे और उनके जो बता रहे हैं आप वो भी पढ़ते रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। आपकी ये समझ लो, अगर वो लगभग 10-20 हज़ार अगर क्वेश्चन उन्होंने करा दिया, या 5-10 हज़ार उन्होंने क्वेश्चन करा दिया आपके, और उसमें से बड़े आराम से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, बड़े आराम से फंस जाएंगे। बट उनको रिकॉल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप 1000 क्वेश्चन पढ़ो, 2000 पढ़ो, 5000 पढ़ो, पर उनको रिकॉल जरूर करना जरूरी है। आप अगर उनको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी देख रहे हो और टीवी पे सेट ऑफ से रेड लाइन मिल कर रही है, अब कोई रेड रेड वेलवेट योजना है, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं, अब जैसे कि आप पानी देख रहे हो, अमृत योजना है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए अमृत योजना में कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है। मैं मानता हूँ ये 10th लेवल का पेपर है, बट लेकिन यहाँ पूछा तो सिंपल ही जाता है कि जल योजना क्या है, अमृत अमृत में क्या, अमृत योजना में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पानी को किससे साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना कुछ इस तरीके से है कि हम चीज़ों को जो हमारे एनवायरनमेंट में हो उससे हम ऑब्जर्व से इंटरलिंक करके अपने आप को पढ़ पाए। होपफुली समझ पा रहे होंगे। मैं खुद इसी तरीके से पढ़ता हूँ, पढ़ने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले, नहीं, पर मैं जिस चीज़ को रिटेन कर पाता हूँ डेटा, है ना, जो मैंने अभी नहीं, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं यही करता था, है ना। मैंने कभी किताबों को ले लेके घंटों नहीं पढ़ा। कॉलेज से आता था, केवल 2-3 घंटे पढ़े तो पढ़े तो पढ़े, है ना, बस कॉलेज में ही पढ़ लिया इतना पढ़ना था, है ना। 2-3 घंटे रात को अगर पढ़ लिया, 1 आध घंटे देख लिया, दैट्स इट, है ना। बस जब भी जरूरत होती तो पढ़ता था। अब एकदम सरप्राइज टेस्ट हो जाते थे कभी कभी, है ना, सेशनल होते थे, अच्छे नंबर आते थे, 20 में से 19, 18, 17, 15। हाँ, कोई गुस्सा ही हो मेरे से कोई खींचा तो वो चीज़ अलग बात है, उसके मैं नहीं हो सकते, 10-12 दे दिए तो एक्सपेक्शन है वो, है ना। तो अपने को क्या करना है, इन्वायरमेंट से इंटरनेट इंटरकनेक्ट होकर जो भी चीज़ पढ़नी है, पढ़ने के बाद हमें उसको रिकॉल करने का ये तरीका अपनाना है।
अपने पेरेंट्स से बात करते हो, पेरेंट्स से बात करते हुए या अपने छोटे भाई से बात करते हुए कि भाई देख तेरे को ये पता है, ये ऐसे 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 होता है, या उसको पता है तो ऐसे ऐसे ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे वैसे होती है। अपने किसी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, कलीग से, जो भी हो, देखो पढ़ाई में जो भी आपकी मदद करे वो बेस्ट है। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं, है ना, और आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सी गर्लफ्रेंड्स है जो अपने बहुत सपोर्ट करती हैं लिटरली, है ना। तो देखो पर्सन कोई भी हो सकता है, हमें ये नहीं चीज़ देखना, जो आपकी बढ़त में, आपकी बढ़ाई में, आपकी आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, वही आपका रियल फ्रेंड है, रियल वन जो आपको है। ठीक, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, थोड़ी ज़्यादा बकैती हो गई है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, है ना। जनरल अवेयरनेस की देखो, जनरल अवेयरनेस देखो, एनवायरनमेंट अराउंड हिम, जो भी चीज़ मैंने बोला वो भी मैंने चीज़ इसके मैंने एक लाइन पढ़ ली थी, उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी गाथा 5 मिनट की बोली थी। ठीक है, जो भी आपके आसपास के अराउंड में चल रहा हो, उसके एप्लीकेशन वो सब चीज़ें आपकी सोसाइटी में चल रहा हो, वो चीज़ चल रही हो। द टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट, उससे सारे जितने भी करंट इवेंट और सच मैटर्स टू बी एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस मे बी एक्सपेक्टेड इन द एजुकेशन बाय एनी एजुकेटेड पर्सन। समझ गए होंगे। एंटर कनेक्ट करके मैंने आपको जो चीज़ अभी हिंदी में समझाई डिटेल में, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे 3 लाइनों में लिखी हुई थी, पर आपको समझाने में, अपने एग्जाम्पल से कनेक्ट करने में थोड़ा लेंथी हो गया। द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो भी चीज़ें आई न्यूज़ में देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ में देखो कि मतलब जो जनरल अपने न्यूज़ चैनल चलते हैं उसमें नहीं, जो जैसे कि एजुकेशन न्यूज़ चैनल चलते हैं, एजुकेशन न्यूज़ चैनल मतलब जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा तो वो कॉपीराइट ना मार दे, है ना, वैसे वैसे तो प्रमोशन ही हो जाएगा उसका। वो आप कोई भी चैनल यूज़ कर लो, जो भी चीज़ जो एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनको अपना वेबसाइट भी चलाते हैं, है ना, तो वो डेली की डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर डालते हैं। ठीक है, बहुत से टेलीग्राम चैनल्स होते हैं जो कि करंट अफेयर डालते हैं, तो आपका जिसका समझ में आए, आपके जिसमें फंसे, ठीक है, तो आप उसको फॉलो अप करके उन चीज़ देखते हो, किस किस के देखने हैं, हिस्ट्री के, आर्ट्स के, कल्चर के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी। अब जनरल पॉलिटी अभी क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो ये समझ लो इलेक्शंस, इसमें किस चीज़ की पावर, इलेक्शन कमीशन की पावर, प्रेसिडेंट की पावर, अभी जैसे कहीं पे, अभी जैसे दिल्ली में भी हो सकता था प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट रूल डाला हो सकता था। ठीक है, वहाँ पे कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, गवर्नर जनरल की पावर। ठीक है, तो वो इन सब की पावर, पीएम की पावर, ठीक है, और सीएम्स की पावर, अभी जैसे कि जो इलेक्शन में चुनाव होंगे वो कौन होंगे, एमएलसी होंगे कि एमपी होंगे, तो उन सब की पावर, उनकी क्या क्या एक्ट्स हैं, तो इन सबको इस चीज़ से आपको रिलेट कर सकते हो। अमेंडमेंट क्या है, इनसे रिलेटेड फंडामेंटल राइट कौन कौन से वायलेट होते हैं, कौन कौन सी जगह धारा 144 लगाई गई, धारा 144 से क्या कोई फंडामेंटल राइट अपेंड होता है, ठीक है, और किस रीजन पे लगाई गई धारा 144, जो भी चीज़ें, तो इस तरीके से हमें इंटरेक्ट होना है। देखो अभी जितना चलेगा आपको प्रोटेक्शन का चलेगा, तो आप रेलवे, आप आरपीएफ में जा रहे हो तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन इंटरेक्ट होंगे, तो ये चीज़ आपको देखना है। जनरल पॉलिटी आपके पेपर में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखो आपको कुछ करना चाहे ना करना, इस साल का आपको जो भी वो क्या कहते हैं बजट आया था ना उसको, और जो पिछली साल का बजट था उसको, देखो कोई भी अच्छी जो भी संस्था होगी, है ना, वो बजट वगैरह निकाल देती है समराइज करके अच्छे से कंटेंट फॉर्म में, या फिर जो भी कोई यूट्यूब पे अच्छे से जिसने पूरा समराइज किया हो, मेरे ख्याल से कोई बुकलेट वगैरह फॉलो कर लेना। इन 2 बुकलेट को फॉलो, पिछले साल के जो भी बजट को और इस साल के बजट को, दोनों को पढ़ लेना। जो भी क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इसी में सब इन्वॉल्व होके आ जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो पॉलिटी वगैरह इन सब में आ गया। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भाई आईपीएल चल ही रहा है, ऑरेंज कैप, ब्लू कैप, कौन जीता कौन हारा, पिछले आईपीएल में किसको मिली थी ऑरेंज कैप, ब्लू कैप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते हो, और कुछ भी जो भी टेस्ट मैच वगैरह जो पिछले बीच में हो चुके हों, चाहे वो गर्ल्स के हों चाहे बॉयज़ के हों, सबका चीज़ दिमाग में रखना, है ना। बात करते हैं जो भी नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में हो तो उसको भी बचा देंगे, लास्ट 6 मंथ का जो भी चीज़ है। जनरल साइंस, जनरल साइंस के रिलेटेड मैं जल्द ही ये कोर्स पूरा निकालने वाला हूँ, ठीक है, जिससे हर कैंडिडेट की, देखो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, 90% जितने भी एग्जामिनेशन, 95% बोल दूँ गलत नहीं होगा, है ना, जनरल साइंस पूछा ही जाता है 5 से 10 नंबर का, और मैं ये चाहता हूँ किसी भी बच्चे का 5-10 नंबर, ये शॉर्ट शॉर्ट का है, वो जगह है कि इस सिलेबस में जनरल साइंस है, चलो मेरे 10 नंबर तो पक्के हो गए, उसके दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए। मेरा कोर्स ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं ना ज़्यादा बड़ा करूँगा ना ज़्यादा छोटा करूँगा, एक टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट रखूँगा, ठीक है, जिससे आपका इंटरेक्शन भी अच्छा रहेगा, आप उससे रिवीजन भी अच्छे कर पाओगे, और पढ़ लोगे तो वो सभी एग्जामिनेशन में चलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव में हो, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, जो भी अदर में हो, तो उन सभी में चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो चलिए वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे तो दी है सिलेबस के बारे में, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, है ना, कुछ भी इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसआई के सिलेबस के साथ। जय हिंद।